हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राइम क्या होता है। तो चलिए इसको जानते हैं। सबसे पहले जो है कि राइम जो होता है वो रिपीटिशन होता है सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स का, ठीक है। यानी राइम क्या है? रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, तो उसको राइम कहते हैं, ठीक है। राइम सेकंड पॉइंट में क्या है कि राइम इज अ वर्ड दैट हैज़ द सेम साउंड। राइम एक वर्ड होता है जिसका सेम साउंड होता है और इंड्स विद द सेम साउंड, और अंत भी इसका क्या होता है? सेम साउंड से भी अंत होता है, एज दैट ऑफ अनदर वर्ड, दूसरे वर्ड्स के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि राइम इज रेगुलर रिकरेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साउंड्स एट द एंड ऑफ लाइन्स और इन द इनर लाइन्स ऑफ पोएट्री, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट है कि राइम इज सेम सिलेबल और वर्ड साउंड, ठीक है। राइम क्या होता है? सेम सिलेबल होता है या वर्ड साउंड्स होते हैं, ठीक है, सेम वर्ड साउंड्स ऑफन अकरिंग एट द एंड ऑफ लाइन्स ऑफ पोएट्री, जो अगर करता है पोएट्री के एंड लाइन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि राइम इज नॉट कंपलसरी फॉर द पोएम। ये पोएम के लिए कंपलसरी नहीं होता है। इट इज़ यूज टू मेक द पोएम म्यूजिकल। इसका यूज जो होता है वो पोएम को म्यूजिकल बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ राइम, ठीक है। टाइप्स ऑफ राइम की बात करते हैं तो पहला टाइप है ब्रोकन राइम। ये क्या होता है? इट अकर्स व्हेन अ वर्ड इज स्प्लिट एट द एंड ऑफ ए लाइन टू क्रिएट अ राइम विथ अनदर वर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ, एग्जाम्पल से इसको समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है कि ही ऑलवेज ट्राई टू बी क्लिव और ईर, ठीक है, बट हिज प्लान्स वुड फेल फॉर एवर। तो यहाँ पर क्लिव और सेकंड लाइन में फॉर एवर, तो ये क्या है? ब्रोकन राइम है, ठीक है। समझ में आ गया है। तो इस केस में क्लिव इज ब्रोकन, ठीक है। क्लिव क्या है? ब्रोकन राइम है। एट द लाइन ब्रेक टू राइम विथ फॉर एवर के साथ, ठीक है। तो ये जो है ब्रोकन राइम कहलाएगा, ठीक है। तो इस राइम में जो है ना क्रिएट करता है सरप्राइज़ को। इस तरह के राइम सरप्राइज़ को क्रिएट करते हैं, ह्यूमर को क्रिएट करते हैं, ठीक है, और अनयूजुअल रिदम को क्रिएट करते हैं पोएट्री में, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप से क्रॉस राइम। क्रॉस राइम को अल्टरनेटिंग राइम भी कहते हैं। अल्टरनेटिंग से आपको समझ में आ रहा होगा कि अल्टरनेट एक के बाद एक है ना, बीच कर करके। तो ये क्या होता है? इट फॉलोज एन ए बी पैटर्न। ये क्या फॉलो करता है? ए बी पैटर्न को फॉलो करता है, जहाँ पर पहला और थर्ड लाइंस जो होते हैं वो राइम होते हैं, ठीक है, और सेकंड और फोर्थ लाइंस क्या होते हैं? राइम होते हैं, ठीक है। और पहला और थर्ड राइम होते हैं और सेकंड और फोर्थ क्या होते हैं? राइम होते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि द वेव्स क्रेश हार्ड अपन द शोर, ठीक है, द साल्टी ब्रिज इज फ्रेश एंड फ्री, द सीगुल्स क्राई एंड डाइव वंस मोर, ए पीसफुल डांस एबव द सी। तो आप फर्स्ट लाइन में देखिए द शोर, ठीक है, और सेकेंड लाइन में देखिए द फ्री, और थर्ड लाइन में देखिए द मोर। तो अगर हम फर्स्ट लाइन में अगर हम इसका राइम स्कीम करें तो इसका ए होगा, इसका बी, फिर ये मोर है और शोर, मोर और शोर, ये क्या होगा? ये भी ए होगा, ठीक है, और सी और फ्री, तो ये भी क्या है? तो मतलब ये समझ में आ गई, ये क्रॉस राइम है, ठीक है, जिसको अल्टरनेटिंग राइम भी कहते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा टाइप आता है इंड राइम, ठीक है। इंड राइम क्या होता है? ये अकर करता है व्हेन द लास्ट वर्ड्स ऑफ टू और मोर लाइन्स राइम, ठीक है। तो ये अकर करता है वर्ड्स के लास्ट में दो या दो से अधिक लाइन्स राइम हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल है कि द मून लाइट शाइन्स सो बिग एंड ब्राइट, इट फिल्स द स्काई विथ सिल्वर लाइट। तो यहाँ पर ब्राइट और लाइट क्या है? राइम है, वो भी एट द एंड ऑफ द लाइन, लाइन के अंत में। और ये क्रिएट क्या कर रहे हैं? तो राइम पैटर्न को क्रिएट कर रहे हैं, इन राइम पैटर्न को। तो ये हो गए। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं है आई राइम। आई राइम क्या होता है कि व्हेन वर्ड्स लुक लाइक दे शुड राइम बिकॉज ऑफ देयर स्पेलिंग बट डू नॉट एक्चुअली साउंड द सेम व्हेन स्पोकन। अब ये इसका मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल से समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल है कि द लव सी रोट वाज इन हर हर्ट, दाउ टाइम वुड टीयर हर वर्ल्ड अपार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हर्ट और अपार्ट, तो यहाँ पर हर्ट और अपार्ट क्या है? लुक लाइक दे शुड राइम, ठीक है। और ये बेस्ट किस पर है? स्पेलिंग पर, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? डिफरेंट है, हर्ट अपार्ट, ठीक है। तो इस तरह के राइम जो होते हैं वो आई राइम कहलाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट राइम की बात करते हैं आइडेंटिकल राइम। आइडेंटिकल राइम क्या होता है? इट अकर्स when the same word is repeated at the end of two or more lines creating a rhyme, ठीक है। इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है ही वॉकड एलोन बीनेथ द स्काई विथ क्वेश्चंस डीप बट नो रिप्लाई,
द स्टार्स एबव अ स्टोन इन द स्काई येट स्टिल ही वॉन्डर्ड आस्किंग वाई। ठीक है, तो अगर हम इसके अंतिम में देखें स्काई प्लाई है ना, रिप्लाई स्काई वाई, तो यहाँ पर स्काई क्या है, रिपीटेड है, एग्जैक्टली क्या है, रिपीटेड है, और ये क्या कर रहे हैं, आइडेंटिकल राइम को बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के राइम क्या कहलाएंगे, आइडेंटिकल राइम कहलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं इम्परफेक्ट राइम। इम्परफेक्ट राइम क्या होता है, इसको स्लेंट राइम भी कहते हैं, नियर राइम भी कहते हैं और हाफ राइम भी कहते हैं। ठीक है, ये अकर करता है जब वर्ड्स हैव सिमिलर, वर्ड्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, लेकिन डू नॉट एग्जैक्ट साउंड, लेकिन उसके साउंड्स क्या होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एग्जांपल है कि द विंड ब्लोज स्ट्रॉन्ग अक्रॉस द लैंड ए फोर्स दैट नन कैन अंडरस्टैंड। तो अगर हम इसके अंतिम, फर्स्ट के अंतिम लाइन में देखें तो लैंड, और सेकेंड लाइन के अंतिम में देखें तो अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहाँ पर लैंड और अंडरस्टैंड क्या कर रहे हैं, शेयर अ सिमिलर एंडिंग साउंड। साउंड क्या कर रहे हैं, सिमिलर शेयर कर रहे हैं, बट डू नॉट परफेक्टली राइम, लेकिन ये क्या है, परफेक्ट राइम नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, इम्परफेक्ट राइम कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप आता है वो इंटरनल राइम। अब ये इंटरनल राइम क्या होता है, तो व्हेन अ वर्ड विद इन अ लाइन राइम्स विथ द वर्ड एट द एंड ऑफ द सेम लाइन और विद इन अनदर पार्ट ऑफ द लाइन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल है कि द नाइट वाज ब्राइट विथ सिल्वर लाइट। तो इस लाइन में नाइट और लाइट, नाइट और लाइट क्या हैं, विद इन द सेम लाइन, एक ही लाइन के अंदर हैं, और ये क्या कर रहे हैं, इंटरनल राइम को बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो राइम होते हैं वो इंटरनल राइम कहलाते हैं। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं मिक्स्ड राइम। ठीक है, मिक्स्ड राइम क्या होता है, इट रेफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट राइम स्कीम। ये रेफर करता है डिफरेंट राइम स्कीम को, ठीक है, और टाइप्स ऑफ राइम को विद इन अ पोएट। ठीक है, इट डजंट फॉलो अ स्ट्रिक्ट पैटर्न, इसमें कोई कड़ा पैटर्न जो है फॉलो नहीं होता है, बट ब्लेंड्स एलिमेंट्स लाइक इन राइम, इंटरनल राइम, स्लेंट राइम और आई राइम। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि द स्टार्स शाइन ब्राइट इन एंडलेस स्पेस, देयर सिल्वर ग्लो सो फार येट नियर, ए क्वाइट नाइट, ए काम एम्ब्रेस, सॉफ्ट विस्पर्स ओनली आई कैन हियर। ठीक है, अगर हम फर्स्ट लाइन के अंतिम में देखें स्पेस, इसका हम ए दे देते हैं नाम, नियर इसका नाम बी दे देते हैं, इम्ब्रेस ए है, स्पेस और इम्ब्रेस। ठीक है, तो ए हो गया, और नियर और हियर फोर्थ लाइन में, फोर्थ के अंतिम लाइन में देखें तो नियर, सॉरी हियर, और सेकेंड लाइन के अंतिम में देखें तो नियर, तो नियर और हियर ये सब क्या है, बी इसका राइम हो गया, और फर्स्ट और थर्ड क्या हो गया, ए राइम हो गया। तो इस तरह के जो राइम होंगे वो मिक्स्ड राइम कहलाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो ये जो पोएम है, ठीक है, पोएम के जो लाइन्स लिए गए हैं, ए बी राइम स्कीम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, बट इफ़ वी एडेड इंटरनल राइम, अगर हम इसमें इंटरनल राइम ऐड करें और अस्लेंट राइम ऐड करें तो इल्सवेयर क्या होगा, इट वुड फर्दर मिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइम, तो ये क्या कहलाएंगे, मिक्स्ड राइम कहलाएंगे। ठीक है, तो ये है। अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं नियर राइम। ठीक है, अब ये नियर राइम क्या होता है, इसको अस्लेंट राइम भी कहते हैं, इम्परफेक्ट राइम भी कहते हैं और हाफ राइम भी कहते हैं नियर राइम को। ठीक है, ये अकर करता है जब वर्ड सिमिलर होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका साउंड जो होता है वो सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, आइडेंटिकल नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे द वर्ड इज वास्ट सो डार्क एंड कोल्ड येट इन माई हार्ट आई स्टिल फील होल्ड। तो अगर हम इसके अंतिम में देखें, फर्स्ट लाइन के एंड में देखें तो कोल्ड, और सेकेंड लाइन के अंत में देखें तो होल्ड, तो कोल्ड और होल्ड हैव सिमिलर एंडिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, लेकिन डू नॉट राइम परफेक्टली, लेकिन ये क्या है, परफेक्टली राइम नहीं है, और ये क्या कर रहे हैं, नियर राइम को बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स क्या कहलाते हैं, नियर राइम का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है परफेक्ट राइम। ठीक है, परफेक्ट राइम क्या होता है, ये अकर करता है व्हेन द फाइनल स्ट्रेस्ड सिलेबल्स ऑफ टू वर्ड्स हैव आइडेंटिकल साउंड्स। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे द सन एबव शाइन्स क्लियर एंड ब्राइट, इट फिल्स द डे विथ गोल्डन लाइट। तो यहाँ पर ब्राइट और लाइट जो है हैव द एग्जैक्ट सेम वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल ब्राइट और लाइट क्या कहलाएंगे, परफेक्ट राइम कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिच राइम। ठीक है, रिच राइम क्या होता है, व्हेन टू वर्ड्स राइम नॉट ओनली इन साउंड बट ऑल्सो इन मीनिंग और रूट ओरिजिन। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ही वॉन द राइट टू स्टैंड एंड राइट, तो यहाँ पर राइट RIGHT वाला और WRIT वाला राइट। ठीक है,
तो यहाँ पर जो राइट लिखा हुआ है प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, लगभग तो सेम ही आ रहा है बट हैव डिफरेंट मीनिंग, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो रिच राइम का एग्जाम्पल है।